फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आकांक्षा और आकांक्षा सरला जी की रसोई में आपका आज मैं बनाने जा रही हूं डायबिटीज़ स्पेशल और हैवी वेट लॉस रेसिपी। आज आकांक्षा सरला जी की रसोई में बनने जा रही है एक खास और नई रेसिपी, डायबिटीज़ स्पेशल और हैवी वेट लूज रेसिपी। दोस्तों, जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो हमें वीकनेस आने लगती है और हम टैबलेट्स खा खा के ऊब जाते हैं। तो जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उस तरह का खाना नहीं रहता मैन्युअली कि जैसा कि आम लोगों का होता है। तो इसके लिए उन्हें वीकनेस आ जाती है और सुबह के ब्रेकफास्ट में वो क्या खाएं, तो वो सोचते हैं कि हम जो मैदा का सामान है या बाज़ार का टोस्ट है, ब्रेड है, ये सब वो रोज़ नहीं खा सकते हैं। कभी कभी खाते हैं तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन वो रोज़ नहीं खा सकते। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। वो कैसे बनेगी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिया 1 कप चना। ये मैंने यहाँ 1 कप चना लिया। इसको मैंने रात को पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद में मैंने इसको स्प्राउट्स बनाए। स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने इसको धोने के बाद एक कपड़े में बांधकर इसको रख दिया 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद ये स्प्राउट्स इसमें निकल आए तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी चना बनकर तैयार हो गया। और मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला और हल्का सा सॉल्ट डाल दिया। तो हमने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद छान के और हमने इसको पसा लिया। पसा के हमारा ये डायबिटीज़ स्पेशल रेसिपी और हैवी वेट लूज रेसिपी के लिए ये चना बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ ये हमारे मूंग। ये हमारे जो हरे भरे मूंग जो बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं वो आप ले आइए। तो और मैंने इसको लिया 1 कप। 1 कप को मैंने इसी तरह रात को भिगो दिया। भिगोने के बाद में इसको जब ये भीग गया, भीगने के बाद हमने इसको सवेरे इसके स्प्राउट्स बनाए, एक कपड़े में बांध दिया। और बांधने के बाद में जब हमने इसके स्प्राउट्स निकले आए, ये देखिए कितने बड़े बड़े स्प्राउट्स निकले हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये कितने बड़े बड़े हमारे स्प्राउट्स निकल आए। तो फिर मैंने इसको एक कुकर में डाल के 1 गिलास पानी डाल के और हमने इसकी एक विसिल लगा दी। तो ये हमारा कुक हो गया और ये हेल्थी सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ फ्रेंड्स, ये हमारा जो मोट है इसको हम ले रहे हैं और हमने ये एक बड़ा बाउल लिया है। इसको हम मोट को इसमें अब डालेंगे और डालने के बाद में ये एक चटपटी सी अच्छी सी एक रेसिपी बनकर तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चटनी को इसमें हम डालेंगे। आप जितना भी स्पाइसी चाहते हैं या कम स्पाइसी चाहते हैं अपने अनुसार इस चटनी को डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये बहुत ही जल्दी आसान बनकर रेसिपी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये करने के बाद में अब ये हम इसमें थोड़ा सा हम 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। आपको बीपी है तो आप सॉल्ट कम डाल सकते हैं, वरना मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। और डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हमने इसमें डाल दी। और हम डालेंगे चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए, ये हम चाट मसाला इसमें ऐड कर रहे हैं। हमने डाल दिया, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो की नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी, ये देखिए ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से, इस तरह से मिक्स करेंगे हम। ये बन गई। अब हम इसे करेंगे सर्व। हमने इसमें पनीर इसलिए डाला है क्योंकि पनीर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही
हेल्थफुल होता है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से ये सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, और हम धनिया पत्ती से अब इसको कर रहे हैं गार्निशिंग। ये हमने इसमें धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दी। ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। बाकी का धनिया इसमें ऐड कर देखिए। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।